बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स के बारे में बताया था। प्राइमरी टाइप्स मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी और आज की क्लास में हम सेकेंडरी टाइप्स क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि टेंसेस हमें वर्क एंड टाइम के अकॉर्डिंग बताता है, टाइम के बारे में और काम के बारे में। ठीक है, कि वो काम कब और किस वक्त हुआ और वो काम कितने वक्त तक चला। ठीक है, टाइम एंड वर्क। टेंसेस की दो बेसिक टाइप्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी टाइप्स कितनी होती है, टोटल 3 होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स फ़ेल हाल और उसकी पहचान है हूँ, है और हैं। पास्ट टेंस की पहचान था, थी, थे। पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ़ेल माजी जो वक्त गुज़र चुका। ठीक है, ऐसा काम जो हमने गुज़रे हुए वक्त में किया उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, जिसकी पहचान है था, थी एंड थे। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर टेंस, मीन्स फ़ेल मुस्तकबिल, आने वाला कल। वो काम जो हम आने वाले कल में करेंगे उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। गा, गी एंड गे। ओके, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था डिटेल के साथ। और आज हम समझेंगे सेकेंडरी टेंसेस यानी कि फर्दर टाइप्स। सेकेंडरी टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी टेंसेस। ओके, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स सिंपल टेंस। ओके, वो बात अलग है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वो सब क्या है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी। अभी मैंने आपको दोनों अलग अलग करके समझाया है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होता है और सेकेंडरी टेंस मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके गाइस। ओके, नंबर 1 इज़ इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस मतलब फ़ेल मुतालिक, कोई भी ऐसी बात जो किसी काम के मुतालिक बताई जाए उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। यानी कि आपकी हैबिट होती है, ठीक है, या आपकी रूटीन होती है या फिर कोई फैक्ट होता है, उससे बताने के लिए हम कौन सी टेंस यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट टेंस। राइट, लाइक वो स्कूल जाता था, ठीक है, या वो स्कूल जाता है या वो स्कूल जाता होगा। कोई ऐसी रूटीन जो उसकी अभी चल रही है, चल रही थी या चल रही होगी, ओके, उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट। कोई हमने रूटीन बता दी, वो स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, स्कूल से स्कूल जाता है, स्कूल जाता होगा। गा, गी, गे का मैंने आपको पहले समझा है। अभी आपको फोकस करना है ता, ती, ते। ठीक है, यानी कि पहले मैंने आपको बोला था सेंटेंस के लास्ट पे आपको फोकस करना है, राइट, लेकिन अब आपको सेंटेंस के सेकंड लास्ट वर्ड पे फोकस करना है। सेकेंडरी टाइप्स को समझने के लिए आपको सेंटेंस की सेकंड लास्ट वर्ड पे फोकस करना है। अगर सेंटेंस में ता, ती, ते होगा, इट्स मीन फ़ेल मुतालिक, वो उस काम के मुतालिक बता रहा है सिर्फ, तो उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर। अगर आप कोई फैक्ट बता रहे हैं, जैसे वो स्कूल टीचर है, इट्स अ फैक्ट, वो टीचर है। तुम खूबसूरत हो, इट्स अ फैक्ट, तुम खूबसूरत, तो वो होगा इंडेफिनिट। राइट, इसमें हम कोई भी ये नहीं बता रहे कि वो कितनी देर से हो रहा है, लगातार हो रहा है या हो चुका है, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, किसी की हैबिट, किसी की रूटीन या कोई फैक्ट, उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट। राइट, वो एक अलग बात है कि वो फैक्ट अभी है, फ्यूचर में था, फ्यूचर में होगा या पास्ट में, वो अलग बात है। ओके, सेकंड वन इज़ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब फ़ेल जारी, ऐसा काम जो जारी या फिर जारी था, जारी है या जारी होगा, वो एक अलग बात है। वो टेंसेस है जो बेसिक हमने समझे थे। राइट, अभी कंटिन्यूअस का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी काम जो जारी है, ठीक है, रहा, रही, रहे। सेंटेंस के सेकंड लास्ट वर्ड में अगर आप देख रहे हैं रहा, रही, रहे आ रहा है, इट्स मीन दैट इज़ कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसकी पहचान मैंने आपको पहले जो बेसिक टेंसेस समझाए उससे होगी, वर्ड के लास्ट, सेंटेंस के लास्ट वर्ड से। लेकिन सेकेंडरी टेंसेस की पहचान वर्ड के सेकंड लास्ट वर्ड से होगी, रहा, रही, रहे आ रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। ओके, थर्ड वन इज़ परफेक्ट। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हमें बताते हैं फ़ेल मुकम्मल, ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका, ठीक है,
था थी थे अलग बात है, लेकिन मुकम्मल काम को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका या फिर लिया। सेंटेंस के सेकंड लास्ट वर्ड में आएगा चुका या फिर लिया, चुकी या फिर ली, चुके या फिर लिए। ये इसकी पहचान है। जब भी आप ये वर्ड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये परफेक्ट टेंस है। इज दैट क्लियर? लास्ट वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को कंबाइन करके नंबर 4 बना है हमारा सेकेंडरी टेंस, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, वो काम जो वो फेल किसको कहते हैं? काम को। वो फेल जो मुकम्मल जारी हो, मुकम्मल भी हो और जारी भी, मुकम्मल तौर पर जारी हो, उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके गाइस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंडेफिनिट मीन्स फेल मुतालिक, जिसकी पहचान है ता ती ते। कंटिन्यूस टेंस फेल जारी, जिसकी पहचान है रहा रही रहे। परफेक्ट, जिसकी पहचान है चुका लिया चुकी ली चुके लिए, फेल मुकम्मल। परफेक्ट कंटिन्यूस फेल मुकम्मल जारी, जो वो काम जो मुकम्मल जारी हो। ठीक है, फेल का मतलब तो आपको पता ही होगा, फेल किसे कहते हैं? किसी भी काम को कहते हैं। इज दैट क्लियर? आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं एज अ एग्जाम्पल जो आपको समझने में मदद करेंगे। ओके, वो सच बोलता है था गा। वो सच बोलता है भी हो सकता है, वो सच बोलता था भी हो सकता है, वो सच बोलेगा भी हो सकता है। लेकिन हमारा पॉइंट अभी ये नहीं कि है था गा, ये तो मैं आपको पहले समझा चुकी, राइट। हमारा अभी पॉइंट है सेकंड लास्ट, ता ती, इट्स मीन इनडेफिनिट। ओके, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे होंगे। रहे जो है वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में आएगा। ठीक है, तीनों में आ सकता है, लेकिन अगर रहे आ रहा है तो इट्स मीन ये हमारा कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। लेकिन रहा रही रहे किसकी पहचान है? कंटिन्यूस की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप इन वर्ड्स से पहचानेंगे, सेंटेंस के लास्ट वर्ड से। लेकिन कंटिन्यूस आप किससे पहचानेंगे? रहा रही रहे। इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज़ हम काम कर चुके हैं, हम काम कर चुके थे, हम काम कर चुके होंगे। फिर से वही बात, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में चुके आ रहा है। ठीक है, तो चुके आ रहा है, इट्स मीन इट्स परफेक्ट टेंस। ओके, चुके, चुका, चुकी, कोई भी वर्ड ऐसा आ रहा है तो आपको समझ जाना ये हमारा परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, बट चुका चुकी इट्स मीन परफेक्ट। इज दैट क्लियर? नंबर 4 इज़ हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूस और परफेक्ट को कंबाइन करके हमारा न्यू टेंस बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसकी एक पहचान तो ती रही ते रहे, इसके साथ एक और पहचान है वक्त। इसमें आपको वक्त दिया हुआ होगा कि सुबह से हो रहा है या रात से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है या 3 घंटे से हो रहा है, 5 सालों से हो रहा है या किसी, मतलब इस तरह आपको वक्त को पॉइंट आउट किया हुआ होगा। अगर वक्त को पॉइंट आउट किया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, चाहे वो पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट हो, लेकिन ये है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूस। वक्त दिया हुआ है, इट्स मीन इट्स अ परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। एंड सेकंड लास्ट इज रहे। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं मीन्स रहे रही मतलब कंटिन्यूस, और सुबह से, रात से, 1 घंटे से, 2 घंटे से मीन परफेक्ट, तो इट्स कंबाइंड एंड इट्स कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज मैंने आपको सेकेंडरी टेंसेस क्लियर किए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं आपको एक टास्क देने जा रही हूँ जो आपको कंप्लीट करना है। वो टास्क आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, और या फिर मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी सेंड करूँगी, उस पर भी आप मुझे आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आज का टास्क है, टेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्राइमरी टेंसेस। ये आपको प्राइमरी टेंसेस का टेस्ट देना है।
यानी कि आपको सेंटेंस को रीड आउट करना है और आखिर में लिख देना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। सिर्फ आपको प्राइमरी टेंस बताने हैं कि ये कौन सा टेंस है, ओके। अली ज़हीन लड़का है, सारा ने झूठ बोला होगा, अम्मी ने मज़ेदार खाना बनाया था, सारा एक अच्छी लड़की है, मैं कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रखती हूँ, कराची का मौसम खुशगवार था। अब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ प्राइमरी टेंसेस के लिए हमें सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखना है या फिर सेकंड लास्ट वर्ड पे फोकस करना है। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक जवाब देंगे। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।